तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कल जो है, सर्कल पास करता है 2 पॉइंट से 2,3 से और -1,1 से, और एक लाइन जा रही है इसके सेंटर से। लाइन की इक्वेशन दे दी आपको x - 3y - 11 = 0, और लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, उसका नाम क्या है, h, k। तो सबसे पहली बात है कि इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई आपको h, x की जगह h, 3y की जगह k, और -11 = किधर जाके +11 हो गया। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1। समझ गए? अच्छा, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ना तो हमारे पास h है, ना हमारे पास k है, ना हमारे पास रेडियस है। हमें h भी चाहिए, k भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए। 3 वेरिएबल जब हो तो 3 इक्वेशंस का होना जरूरी है। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अब ये सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो हम x की जगह 2 लिखेंगे और y की जगह 3 लिखेंगे। सो 2 - h का स्क्वायर प्लस y की जगह 3 - k का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर -6k इक्वल्स टू r का स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको अरेंज कर लेते हैं। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 6k, 9 और 4 13, सही कर रहे हैं, इक्वल टू r का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 2। हमने सर्कल की इक्वेशन फिर से लिखी, क्या है, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल पे पॉइंट है -1 और 1, तो ये इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x की वैल्यू क्या डालेंगे अपन, -1, y की वैल्यू क्या डालेंगे अपन, 1। तो -1 - h स्क्वायर, y की जगह 1, k की जगह k स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ओपन कर रहे हैं, माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, स्क्वायर से मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरे पास बच गया 1 + h, 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर 2h प्लस 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर माइनस का 2k इक्वल टू r का स्क्वायर। समझ में आई बात? इसको अरेंज कर लेते हैं, h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर, k का स्क्वायर 2h माइनस 2k, और 1 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इक्वल टू r का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन लिख दो आप। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस का 13 इक्वल्स टू r का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, h से h कैंसल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस प्लस 4h और 2h 6h हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6k माइनस का 2k प्लस का 4k प्लस माइनस 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 का 13 प्लस का 2 माइनस का 11, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 0, माइनस का 11 उधर होकर प्लस का 11 हो जाएगा। सो मेरे पास इक्वेशन आ गई है 6h 4k इक्वल्स टू 11। मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो ये इक्वेशन में 6h आ रहा है और यहाँ सिर्फ h है। इस इक्वेशन में पूरी में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6h हो जाएगा, 6 3 18 एंड 6 11 66। 6 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर दिया फर्स्ट में, और नीचे लिख दी ये वाली इक्वेशन, कौन सी, 6h प्लस 4k इक्वल टू 11। दोनों को माइनस कर दिया तो 6h से 6h कैंसल, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 18 माइनस का 4 माइनस का 22k माइनस का 11, 6 से 6 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 डिवाइड में जाएगा, माइनस उधर, तो क्या आ जाएगा 11 5 55, 11 2 22, माइनस का k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -5/2। ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको h - 3k इक्वल टू 11, h - 3k इक्वल्स टू 11 में आपने k की वैल्यू कितनी डाल दी, -5/2, h - 3 k की जगह -5/2 इक्वल्स टू 11। ये हुआ आपके पास h माइनस माइनस प्लस 3 5 15 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 11। इसको उधर जाके माइनस किया तो h इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15/2। एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर 22 में से 15 जाएगा तो 7/2, h की वैल्यू 7/2। हमें निकालना है रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर मिल गया आपको, समझ में आ रही बात? सेंटर आपके पास कितना आया, h की जगह 7/2 और k की जगह -5/2। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए, नहीं समझ में आ रही बात? सो एक पॉइंट हो गया आपके पास 7/2 -5/2 और दूसरा पॉइंट है -1,1। दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालना क्लास 10वीं में सिखा है, x2 y2 x1 y1, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कि ये ऑब्वियस बात है रेडियस ही है, तो ये दूरी क्या आ जाएगी आपके पास, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। समझ गए मेरी बात? यहाँ रूट नहीं लगा रहे हैं, उसके बजाय इधर स्क्वायर लगा दिया। तो x2 कितना आएगा, -1, माइनस की जगह माइनस, x1 की जगह क्या लिखूँगा मैं, 7/2 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1, माइनस y1 कितना है -5/2। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना लेगा तो 5/2 का स्क्वायर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इक्वल टू में r का स्क्वायर, माइनस माइनस बाहर कॉमन निकल के प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो मेरे पास प्लस का 1 और प्लस का 7/2 बच गया। एलसीएम लूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई इधर 7 और 2, 7 और 2 9/2 का स्क्वायर। फिर इसका भी इधर एलसीएम लेंगे तो 2 1 2, 2 और 5 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही बात? 9 9 से 81, 2 2 4, 7 7 से 49, 2 2 4 इक्वल टू r का स्क्वायर। एलसीएम 4 आ जाएगा, 9 1 10 की 0, 130 इक्वल टू r का स्क्वायर। इसको 65/2 भी लिख सकते हैं अपन, 2 से काट देंगे तो 65/2। तो हमें r नहीं चाहिए, हमें तो r का स्क्वायर ही चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, h की वैल्यू क्या डालोगे आप 7/2, k की वैल्यू क्या डालोगे -5/2, और r का स्क्वायर कितना है अभी अपने पास 65/2। तो अभी इक्वेशन नहीं आएगी, इक्वेशन इस तरह से आएगी, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। इसकी जगह 65/2, r स्क्वायर की जगह, इसका स्क्वायर मत कर देना, ये r स्क्वायर ही है। x माइनस h की जगह क्या था 7/2 का स्क्वायर, प्लस y माइनस k था -5/2, वो इस माइनस को प्लस बना लेगा 5/2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/4 माइनस 2ab। समझ में आया भाई? प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में 65/2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, हमारे पास बचा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। समझ रहे हो? 7x माइनस का 7x, 5 प्लस का 5 प्लस 49/4 प्लस 25/4 इक्वल में 65/2। मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 49 और 25 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 की 4, 74/4 इक्वल टू में 65/2। इसको उधर जाके माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 65/2 और माइनस का 74/4। एलसीएम 4 और 2 का कितना आ जाएगा 4, 2 2 किसे, हाँ आई एम सो सॉरी, काट लो, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14। एलसीएम 2 आ गया, 65 में से 37 माइनस कर दीजिए आप, 47 57 67 38 के आसपास कुछ बच रहा है, ठीक है? नहीं 28 सॉरी 50 से, हाँ 28, ठीक है? अपन में 2 इक्वल टू में क्या बची, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y। आप डिवाइड का 2 कहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई में, तो क्या मिलेगा आपको, हाँ सॉरी 2 और 28 कट जाएगा ना, तो 14 बच जाएगा। अगर डिवाइड में कुछ बचता नहीं कटते तो फिर मल्टीप्लाई में लाके उसको सभी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y, ये प्लस का 14 तरह का माइनस का 14 इक्वल टू में 0। सो दिस इज योर आंसर।